अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान से धोखा तो भयंकर हमले वापस से चालू हो गए। अरे ये जंग कब रुकेगी तो कब नहीं, और अभी क्या हुआ तो क्या नहीं, आप जानोगे तो खुद हैरान हो जाओगे कि भैया क्या ये सीज फायर केवल कहने के लिए हुआ है कि वाकई में ही सीज फायर हुआ है। यार सीज फायर का मतलब ये होता है कि युद्ध रुक जाए, ना तो उधर से गोला बारूद, ना तो इधर से गोला बारूद, ना तो उधर से मिसाइल, ना तो इधर से मिसाइल, लेकिन अभी भी सब कुछ जारी है लगभग। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिरकार क्या क्या जारी है। उसी के साथ साथ जब आप जानोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई साहब मतलब अभी भी इतना भयानक युद्ध चल रहा है। अरे हाँ, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन सारी तुरंत क्यों नहीं मिल जाया करती, तो मिल जाएंगी यार, इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, एक बार ज्वाइन करके तो देखो, अभी एकदम फ्री है। अरे भाई साहब वहां पर आपको अप टू डेट सारी इंफॉर्मेशन तुरंत मिलती रहेगी, आपका और हमारा ही है। बाद में जब ज्वाइनिंग उसमें बंद हो जाएगी तो कहिएगा मत, अभी फ्री है। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर अभी भी हाल फिलहाल खाड़ी देशों में अटैक जारी हैं। अरे कुछ ऐसे रिफाइनरी पर अटैक हो चुका है जो रिफाइनरी एक दिन में कई मिलियंस ऑफ बैरल तेल को रिफाइन करते थे, वो सब ब्लास्ट हो चुके हैं। लेकिन ये बात है लगभग 8 अप्रैल की, लेकिन 8 अप्रैल को बहुत कुछ हुआ था। उधर से इजराइल देखोगे तो लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मौत की अभी खबरें बताई जा रही हैं। यहां पर ईरान बार बार कह रहा है कि भैया हमने जो कहा कि उस पर आप लोग खड़े क्यों नहीं उतर रहे हो, अभी हम हमले वापस से करना चालू करेंगे तो तुम कहोगे कि ये नहीं कि वो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर वापस से ईरान ने अपने सैनिकों को लगाना चालू कर दिया है। इधर ट्रंप कह रहे हैं कि हमने युद्ध रोक दिया है। अरे भाई साहब यार कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। देखो पहली चीज तो लेबनान पर अभी नहीं हमले रुके हैं। जो इजराइल के ऊपर वाला देश है उसको लेबनान कहा जाता है, वहां से इजराइल लड़ रहा था, लेबनान से लड़ रहा था, ईरान से लड़ रहा था, लेकिन ये वाला अभी युद्ध बंद नहीं हुआ है। इजराइल बार बार कह रहा है कि यार हमने तो ये तो नहीं कहा था कि लेबनान से युद्ध बंद कर देंगे। ईरान से भले युद्ध बंद करने की बात की गई है, लेबनान से नहीं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि लेबनान से युद्ध चलता रहेगा, और अगर लेबनान से चलता रहा तो भाई साहब ईरान जो है वो वापस से युद्ध चालू कर देगा, क्योंकि लेबनान ईरान के लिए ही लड़ रहा था। अब अगर ईरान लेबनान को नहीं बचाएगा तो बेइज्जती होगी। दूसरी चीज यहां पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने युद्ध बंद करवाया है, लेकिन पाकिस्तान ने युद्ध नहीं बंद करवाया, अभी उसका केवल नाम लगाया जा रहा है। क्योंकि अभी कुछ ऐसी ट्वीट्स वायरल हुई थी जहां पर यह ड्राफ्ट लिखा हुआ था कि भैया मतलब अमेरिका के माध्यम से भेजा गया था कि शहबाज शरीफ यही तुम पोस्ट करो, यानी कि शहबाज शरीफ अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो अमेरिका के इशारे पर कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका केवल इनको एक मोहरे की तरह यहां पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि ये लग सके कि पाकिस्तान ने ही किया है, ताकि आगे चलकर जब अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान मना ना कर पाए। क्योंकि अगर इधर शहबाज शरीफ का इतना नाम कर दिया जाएगा तो काफी अच्छा होगा। और दूसरी चीज शहबाज शरीफ भी इससे खुश है, क्योंकि अब पूरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की वाहवाही हो रही है। अभी मतलब कितना भी ज्यादा तेल महंगा हो गया हो, कितना भी ज्यादा गैस पाकिस्तान के अंदर महंगा हो गया हो, अरे 450 रुपये लीटर पहुंचा है, क्या आप विश्वास करोगे? लेकिन सब लोग वो सब भूल करके ये लोग कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ ने इस युद्ध को बंद करा दिया। पाकिस्तान में अभी ये भी माहौल चल रहा है कि भैया इमरान खान को सब भूल चुके हैं और शहबाज शरीफ को लोग याद करने लग रहे हैं। हाँ जी हाँ, तो इससे शहबाज शरीफ खूब खुश हो गए भैया, नहीं तो अभी इमरान खान को लेकर लड़ाई चल रही थी, अब इमरान खान को सब भूल चुके हैं, आप और हम भी नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ पर देखोगे तो गाजा और लेबनान में जो सीज फायर हुआ, एक आंकड़े का भाई साहब, गाजा में 15,000 बार इजराइल ने सीज फायर को तोड़ा है, जिससे यह दर्शाया जा सकता है कि भैया ईरान के अंदर भी सीज फायर टूट सकता है। लेकिन यहां पर आपने एक चीज ध्यान दिया क्या यार, यहां पर जब ट्रंप ने सीज फायर करने का ऐलान किया तो नेतन्याहू का नाम कहीं आया ही नहीं। नेतन्याहू से एक बार पूछा भी नहीं गया कि सीज फायर किया जाए कि ना किया जाए। यहां पर मेन लड़ाई इजराइल और ईरान की थी, लेकिन मुखिया बना बैठा था आपका अमेरिका, और अमेरिका की ये लड़ाई थी भी नहीं, थी मेन लड़ाई आपकी इजराइल की, लेकिन लड़ रहा था मेन अमेरिका। यानी कि अमेरिका का भी बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है, या फिर इजराइल के पास कुछ ऐसा होगा जिससे ट्रंप इसके कहे हुए इशारे पर नाच रहे होंगे। लेकिन अभी इजराइल के अंदर देख रहे होगे तो काफी सारे ऐसे नेता लोग हैं, जैसे यावर लेपिड हैं, उनका कहना है कि जो वहां के विपक्षी दल के नेता हैं कि ट्रंप अपने मनमाने से सब कुछ कर रहे हैं।
नेतन्याहू से कुछ पूछ नहीं रहे। और नेतन्याहू भाई साहब अभी इतने नॉर्मल हो चुके हैं कि इनसे पूछा भी नहीं गया और सीज फायर कर दिया गया। इससे ये पता चलता है कि नेतन्याहू यानी कि इजराइल का दबदबा अब बहुत कम रह गया है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो 8 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के लगभग 85 से अधिक सांसद ने ईरान इजराइल युद्ध के जो संघर्ष अभी चल रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस्तीफा की मांग की। यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि ट्रंप के खिलाफ बगावत अब कर रहे हैं ये लोग और इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। मतलब चाहे आपके नेतन्याहू हो चाहे आपके ट्रंप हो, दो के दोनों के खिलाफ इन दोनों देशों के अंदर इन दोनों नेताओं के खिलाफ अब बगावत चालू हो चुकी है। इनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने की मांग की जा रही है, तो इनको अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद के हटाने से बात की जा रही है। क्योंकि हाल फिलहाल इस लड़ाई से इजराइल कुछ नहीं पाया, केवल पाया धोखा और अपने पैसे गंवाया। अमेरिका की बात करें तो ये भी कुछ नहीं पाया, ये केवल अपने पैसे गंवाया, सैन्य अड्डे गंवाया और इज्जत अपनी धोकर खुद पी चुका है। अब इज्जत इसकी कहीं नहीं है, जो इसका दबदबा था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अरे यार, मुझे तो ये लगता है कि अगर इसको कभी श्रीलंका और श्रीलंका से लड़ना पड़ गया तो वहां पर भी बहुत स्ट्रगल करेगा जीतने के लिए। हाँ, मतलब कहने के लिए अमेरिका F-35 भाई साहब ईरान से नहीं जीत पाया। सोच कर देख लीजिए, ईरान ने घुटने पर ले आया। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल 8 अप्रैल 2026 को फारस की खाड़ी में स्थित जो ईरान का लावन द्वीप था, उस पर महत्वपूर्ण तेल रिफाइन पर बड़ा धमाका और भीषण आग की खबर आ रही है, जिससे ये पता चलता है कि भाई साहब मतलब अभी कुछ देर पहले ही सीज फायर हुआ था, उसके बाद ये हमला होता है। मतलब उसके बाद भी अटैक जारी हैं और अभी भी अटैक जारी हैं। देखो, अटैक कम भले हुए हैं लेकिन कहीं कहीं अभी हो रहे हैं। हाँ जी हाँ, कहीं कहीं हो रहे हैं। और ऐसा नहीं केवल अमेरिका ही कर रहा हो या इजराइल ही कर रहा हो, बल्कि ईरान भी कर रहा है। और उसी के साथ साथ 8 अप्रैल 2026 की सुबह ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटे बाद फारस की खाड़ी में जो लावन आइलैंड है उस पर जो एक तेल रिफाइनरी, उस पर जोरदार धमाका होता है। मतलब जब सीज फायर हो जाता है उसके कुछ घंटे बाद भी होता है। अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन हो चुका है तो थोड़ा कुछ ज्यादा ठंडा चुका है मौसम इस युद्ध का। लेकिन ये युद्ध कहते हैं ना कि जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो ये मत सोचिए डर गया, बल्कि वो लंबी छलांग मारने के लिए पीछे कदम लिया है। वैसे ही अमेरिका यहां पर पीछे 2 कदम लिया, ये मत सोचिए डर गया, बल्कि वो कुछ बड़ा करने के लिए 2 हफ्ते का सीज फायर किया है। अरे यार, ये लोग तो ये भी कह सकते थे ना कि युद्ध बंद, सीज फायर, लेकिन ये तो देखिए कि केवल 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हुआ है। यहां पर 10 ऐसे पॉइंट हैं जो कि अभी ईरान ने रखा है। अगर उन 10 पॉइंट्स को मान जाता है अमेरिका तो फिर इसके बाद ये युद्ध बंद हो जाएगा। और अमेरिका, अभी ये खबर आ रही है बीबीसी न्यूज के तरफ से और बाकी अन्य लोगों की तरफ से कि भैया 3 ऐसे पॉइंट हैं जिसको माना ही नहीं है अमेरिका, जिसकी वजह से युद्ध वापस से जारी हो सकता है। और यहां पर अब अमेरिका को प्लानिंग करने का, अपने अधिकारियों को बदलने का, और ट्रंप अब उस हिसाब से लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं जो ट्रंप के हिसाब से चलें। मतलब चाहे जितना लोगों को मारना पड़े, चाहे जितनी लाशें बिछानी पड़े, वो बिछाने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसा कुछ अटैक प्लान कर सकता है ट्रंप। और बाकी अगर सोचते हो कि यार ये 10 पॉइंट कौन कौन से रखे थे, तो उसको मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्हाट्सएप चैनल पर जैसे ही जाओगे तुरंत आपको वहां पर खुलते ही मिल जाएगा। ये 10 पॉइंट जाकर इत्मीनान से पढ़ सकते हो और अभी फ्री है। और ज्वाइन करने के बाद आप और हम वहां पर भी मिला करेंगे, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।